खैर आइए, जनाब हजरत अल्लामा मौलाना रफीक साहब बड़ौदा गुजरात शायरों को बहुत दिलचस्पी के साथ सुनते हैं। हमारे माजरत के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि नाते रसूल का जब मामला होता है तो कुछ लोग जाहिदाने खुश्क भी है इस दौर में, लेकिन नातिया शायरी पे मचलना, इनाम और इकराम से नवाजना हजरत को बहुत पसंद। मैं ये चाहता हूं कि मेरे दोस्तों बिला किसी तमहीद और ताखीर के अपना कीमती वक्त बचाते हुए मैं हजरत को हजरत का कीमती वक्त देना चाहता हूं और आपके दरमियान हाजिर करना चाहता हूं। अभी भी कुछ लोग बाजारों की जीनत बने हुए हैं, जो स्टेज को देखने आए थे, पिंडाल की सजावट देखने आए थे, वो देख रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह जो लोग जलसा सुनने वाले हैं अभी भी मेरी निगाहों के सामने हैं। मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हजरत अल्लामा मौलाना रफीक अहमद साहब बरौदवी गुजरात से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाइन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि जहां तक हो सका हमसे तुम्हें, जहां तक हो सका हमसे तुम्हें पर्दा कराया है, मगर ए आंसुओं तुमने मुझे रुसवा कराया है। चमक खुददारी की ऐसे नहीं आई है चेहरे पर, अना को हमने दो दो वक्त का फाका कराया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अम्मा ज़्ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़अु अन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़ कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अम्साल। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व
वसदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम उलमाए इज़ाम व शुअराए इस्लाम, मोहतरम बुज़ुर्गों और सुनने वाली मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, बहुत ज़रूरी बातें और ज़रूरी मज़ामीन आपके सामने आ चुके हैं और अभी आखिर में हमारे डॉक्टर साहब ने जो ज़रूरी बात थी कि अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपने बच्चों को उलमा से लगाओ, ताल्लुक़ पैदा करें मदरसे वालों से, मदरसे वालों के करीब बैठें, मदरसे की खिदमत करें, जान माल की कुर्बानी दें, तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम देखेंगे कि यही बच्चे कल बड़े होकर दीन के दाई बनेंगे, इस्लाम के खादिम बनेंगे और हमारे असलाफ और बुज़ुर्गान दीन की तारीख़ को बाकी रखने वाले बनेंगे। ये असल मकसद है आज के जलसे का। और जो हमारे मेज़बान हैं जनाब कारी मुज़म्मिल हयात साहब और हमारे हज़रत मुजाहिदुल इस्लाम, इन्होंने जो मुझे दावत दी, दावत देकर मुझे बुलाया, हालांकि बीमार हूँ, मैं 3.5 महीने से बीमार चल रहा हूँ। परसों रात को ज़्यादा ख़राब थी हालत, प्रोग्राम कैंसिल करने वाला था आने का, मगर फिर हिम्मत कर ली अल्लाह के मदद के भरोसे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन हज़रात ने जो वक्त दिया मुनासिब, बीमारी को देखते हुए, कि आप इतना भी कह दें तो बहुत है। तो इसलिए मैं आपके चंद मिनट लूँगा, 25 मिनट या आधा घंटे के अंदर अंदर बात ख़त्म कर दूँ। बातें तो आ चुकी हैं आपके सामने, बहुत ज़रूरी बातें। मैंने जो आयत अभी पढ़ी, कुरान करीम की इब्तिदा इसी आयत से हुई है। अल्लाह का लाडला नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की तपती हुई ज़मीन पर, अरब के गर्म माहौल के अंदर अपने घर से खाने की कुछ चीज़ें लेकर गारे हिरा, जो कितनी बुलंदी पर है, आपने देखा होगा मक्का जाकर। मैं सिर्फ एक मर्तबा ऊपर जा सका हूँ, दूसरी मर्तबा हिम्मत नहीं की जाने की। अल्लाह का लाडला नबी गारे हिरा में अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की इबादत में मशगूल है। वहाँ की गर्म रेत और गर्मियों को और शदाइद को बर्दाश्त कर रहा और अल्लाह का नाम ले रहा है। मैं कहा करता हूँ दोस्तों कि एक है इस्लाम की इंतहा और एक है ईमान की इंतहा।
इस्लाम मुकम्मल होता है तो फिर अल्लाह के रास्ते में तकलीफें बर्दाश्त करने में मजा आता है। जैसे एक आदमी कबाब समोसे गरम गरम खाता है, मसाले वाले, मिर्च मसाले वाले कबाब समोसे खा रहा है, नाक में से पानी, पेशानी पर से पानी, आंख में से आंसू, देखने वाला समझ रहा है बड़ी तकलीफ में है, लेकिन उससे कोई जाकर पूछे कि तकलीफ है या मजा आ रहा है, तो वो कहेगा कि मुझे तो मजा आ रहा है, बल्कि एक प्लेट और मंगवाएगा दूसरी कि 250 ग्राम और कबाब समोसे लाओ, मुझे मजा आ रहा है। इस्लाम जब पाए तकमील को पहुंचता है तो अल्लाह के रास्ते में तकलीफ बर्दाश्त करने में मजा आता है। रात गुजर गई, काफी हिस्सा रात का चला गया, 2:15 बजने आए, लेकिन अल्लाह की बातों के सुनने में मजा आ रहा। इसलिए बैठने वाले बैठे हैं और कुछ जाने वाले चले गए। खैर, जो बैठे हैं उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूं। मेरा मामूल है जो बैठने वाले हैं उनको देखता हूं, जाने वालों को नहीं देखता, ये मेरा मामूल है, गुजरात में भी और हर जगह। हत्ता कि अगर 3 आदमी भी सामने बैठे होंगे मैं बयान करूंगा। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बानी मबानी दावतो तबलीग के दिल्ली मरकज में सिर्फ 6 आदमी बैठे हैं और हजरत का बयान 1.5 घंटा, अल्लाह 1.25 घंटे, पसीना पसीना निकल गया, सिर्फ 6 आदमी सामने बैठे हैं। किसी ने मौलाना को कहा कि मौलाना इतना लंबा बयान, 6 आदमी बैठे थे। तो हजरत की आंखों में से आंसू बहने लग गए। अल्लाह वाले रोते बहुत हैं। मैं तुम्हें कहकर जाऊं बिहार वालों, अल्लाह वाले रोते बहुत हैं, तुम भी रोया करना, रोने की आदत डालना। और मेरे आका भी रोते बहुत थे। वो एक शायर ने कहा है, जो आग जहन्नम में खालिक ने जलाई है, जो आग जहन्नम में खालिक ने जलाई है, सरकार ने रो रो कर क्या बात है, वो आग बुझाई है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने रो रो क्या बात है, वो आग बुझाई है, वो आग बुझाई है। रोते बहुत थे बेशक, अपनी उम्मत के लिए। अल्लाह अल्लाह। कई हदीसें ऐसी हैं कि अपनी उम्मत की याद आई और आका रो पड़े। मैंने वो कापी में लिखी हुई है, मेरे पास पूरी कापी है बयानों की, लिखता रहता हूँ और हदीसें जमा करता हूँ। ऐसी कई हदीसें हैं कि उम्मत का तस्करा किया गया और आका ने रोना शुरू किया। ताल्लुक बहुत था, तो हमें भी तो हजरत से ताल्लुक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ,
वो एक शायर कहता है, खुदा ने हमें ऐसा बख्शा नबी के दुनिया में ऐसा हुआ ही नहीं। हबीबे खुदा कमली वाले का सानी, क्या बात है। हबीबे खुदा कमली वाले का सानी। जमी तो जमी आसमां पर नहीं। क्या बात है, वाह वाह। जमी तो जमी आसमां पर नहीं। ये उस्तादाना अंदाज है भाई, सुभान अल्लाह सुभान। और मकाम क्या था मेरे आका का, वो भी सुन लो। तो फैले नबी हक ने दुनिया बनाई। तुफैल नबी, उन्हीं के तुफैल में दुनिया बनी। तुफैल नबी हक ने दुनिया बनाई। उन्हीं के ही दम से ये सारी खुदाई। नबी हो वली हो के कामिल हो कोई, क्या बात है। मोहम्मद का एहसान किस पर नहीं। बेशक मोहम्मद का एहसान किस पर नहीं, किस पर नहीं। मेरे आका का एहसान तो सब पर है। बेशक। और कारी अब्दुल्ला साहब जो कहकर गए वलवला अंगेज तकरीर करके, औरतों पर भी है। अब इतना वक्त नहीं है कि मैं भी ये बात समझाऊं जो मौलाना समझा कर गए। एक तो वक्त भी नहीं है और न मैं इस पोजीशन में हूं। दवाई और टेबलेट लेकर आया हूं। अभी मौलाना ने देखा पूरी थैली। डॉक्टर ने कहा 4 महीने तक ये टेबलेट लेनी पड़ेगी आपको। बहरहाल औरतों पर भी एहसान है मेरे आका का। 11 बीबियां थी, है ना, सब जानते हैं, और 2 बांदियां थी, यानी 13। आप बता सकते हैं मेरे आका ने किसी बीवी को तलाक दी हो? आप बता सकते हैं? अभी हजरत तशरीफ लाएंगे, हजरत मौलाना कारी ताहिर गया हुई मद्दल्ला हमारे सबके बड़े तशरीफ लाएंगे। जी तशरीफ ला रहे हैं मुजम्मिल साहब। तो आप पूछिए, हजरत से पूछे कि तलाक दी किसी को? नहीं। बीवी के साथ हुस्न सलूक की तालीम दी। फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा। अभी चंद दिन हुए, एक झगड़ा था। उस झगड़े में लोगों ने मुझे डाला कि मौलाना को डालो बीच में, सुलह करा। मैं गया तो वो शौहर कहता है, उसकी बीवी के सामने कहता है कि बीवी को तो हम पांव का चप्पल समझते हैं और बीवी की कोई हैसियत हमारे यहां नहीं होती, वो तो पांव का चप्पल है। तो मैंने फौरन कहा, जालिम, तुम जैसों से ही इस्लाम बदनाम है और तुम जैसों से ही
आज दुनिया वालों को एतराज करने का मौका मिल रहा है। बीवी को कह रहा है चप्पल के बराबर नहीं है, और इसकी कोई हैसियत मेरे सामने बोल नहीं सकती, ये मेरे सामने बोल नहीं सकती। बीबियों ने मेरे आका से नान नफका ज्यादा मांगा। देखो बुखारी शरीफ में रिवायत है, लंबी है, लंबी हदीस। हजरत बैठे हैं, नान नफका मांगा है। वो तो अच्छा हुआ अल्लाह ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब को भेज दिया, वो सही टाइम पर भेज दिया। जैसे हजरत उमर आए कि बीबी अंदर, सब कमरे में चले गए। हजरत उमर ने गुस्से में कहा, ए अपनी जानों की दुश्मन, मुझसे डरती हो, हुजूर से नहीं डरती हो? तो एक बीवी बोली, तुम चूंकि आदत के बड़े सख्त हो इसलिए तुमसे डर लग रहा है, मगर आका तो बड़े नरम दिल हैं, इनसे डर नहीं लगता। देखो बड़े नरम दिल हैं। अल्लाह अकबर। फिर से मुझे जी चाहता है ये पढ़ने का, फिर से, ताकि अल्लाह मुझे भी सवाब देवे, आप सबको सवाब दे। क्या बात। खुदा ने हमें ऐसा बख्शा नबी के दुनिया में ऐसा हुआ ही नहीं। हबीबे खुदा कमली वाले का सानी, जमी तो जमी आसमां पर नहीं। और मेरा एक मशवरा है आपको, अल्लाह ने दिया हो तो जाना आका के रोज़े मुबारक पर। अल्लाह ने अगर दिया हो तो, नहीं दिया हो तो थोड़ा थोड़ा जमा करो, जैसे मैं जमा करता था। मैं भी जमा करता था पैसे। और 400 रुपये मेरे पास जमा हुए थे, 400 रुपये। 400 में अल्लाह ने मुझे हज करवा दिया। लो 400 रुपये में। 400 में आप पटना भी जा सकते हो कि नहीं, वो बाद में सोचना, बाद में, अभी नहीं। वो 400 हुए थे। और एक हाजी साहब जा रहे थे बड़ौदा से, आप भी चलो। मैंने कहा क्या चलो, कुछ होना तो चाहिए कि लाओ जितना है वो लाओ, दे दो, चलो। तो जल्दी से गया और 400 में वो थोड़े थोड़े जमा किए थे मैंने, कि अल्लाह मक्का आऊंगा, तेरे दरवाजे को, तेरे घर को, तेरे नबी के रोजे को देखूंगा। तो वो 400 रुपये लाया और वो हाजी साहब ने आंखें बंद करके ले लिए। फरमा जाओ तैयारी करो, साथ चलने। उस जमाने में हज होता था 9,000 रुपये में, 9 या 10,000 रुपये में हज हो जाता था। फिर भी चलो, ज्यादा रकम है हमारे लिए, तो 400 में चला गया। थोड़ा थोड़ा जमा करो। दरे मुस्तफा पर लगा अपना बिस्तर, ये मौका तुझे फिर न होगा मैसर। क्या बात है। दरे मुस्तफा फिर दरे मुस्तफा है कि जन्नत में ऐसा कोई दर नहीं, कि जन्नत में ऐसा कोई दर नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको मक्का और मदीना की हाजिरी नसीब फरमाए। चूंकि बैठे हैं ना, देर तक बैठे हैं, दीन की बात सुनने के लिए बैठे हैं। मैं तो बार बार जाकर आया हूँ, मैं तो शायद 13 या 14 मरतबा जाकर आया हूँ।
अल्लाह माशाअल्लाह। और अभी भी एक हाजी साहब ने कह दिया है कि मौलाना थैली तैयार रखियो, थैली तैयार रखना। मैंने कहा बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल, आप कहो इतनी देर। ये इसलिए कह रहा हूं ताकि अल्लाह के लाडले नबी की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो, और जब आका की मोहब्बत दिल में पैदा होगी तो फिर उलमा से भी मोहब्बत होगी, मदरसे वालों से मोहब्बत होगी, फिर अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करोगे, फिर समझाना नहीं पड़ेगा। अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करोगे, कल उठकर यही बच्चे दुनिया वालों को कुरान और हदीस समझाएंगे। और आज कितनी जरूरत है समझाने की। अभी मौलाना अब्दुल्ला साहब कहकर गए, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूह। सुलह हुदैबिया बहुत लंबा वाक़या है, हम दौरे हदीस वालों को सुनाते हैं, अभी जरूरत नहीं है। तो बच्चों को पढ़ाने का शौक पैदा होगा, यही बच्चे कल दीन के दाई बनेंगे, मुअल्लिम बनेंगे और खैर को फैलाने वाले बनेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कारी मुजम्मिल हयात साहब को और मुजाहिदुल इस्लाम साहब को कितनी मुबारकबादी दूं मैं। कैसे मदरसे चलाते हो, तो चलाइए। तो मेरे अजीजों, मैंने आयत तो वही पढ़ी थी जो सबसे पहली आयत गारे हिरा में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मोहम्मद पढ़िए अपने रब के नाम की मदद से या अपने रब के नाम की बरकत से या अपने रब के नाम को पढ़िए। बिस्म बा तीनों माना में आती है, इसलिए मैंने तीनों तर्जुमे कर दिए। जिसने पैदा किया इंसान को नापाक पानी के कतरे से। आप पढ़िए, और आपका रब वो करीम रब है जिसने इंसान को इल्म दिया कलम के जरिए से। लकड़ी का टुकड़ा जो मासूम बच्चा अपने हाथ में लेता है और अलिफ बा ता सा लिखता है, उस परवरदिगार आलम के नाम से पढ़िए जिसने इंसान को इल्म सिखाया कलम के जरिए से। तो असल में आपको सिखाने वाले अल्लाह हैं, हजरत जिब्रील नहीं है। जिब्रील अलैहिस्सलाम तो आपके और अल्लाह के बीच में सिर्फ वास्ता जैसे कलम का। बच्चा कलम लेकर लिखना शुरू करता है तो असल में कलम उस्ताद नहीं है, ये तो वास्ता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी वास्ता है, ये आपके उस्ताद नहीं है। आपका उस्ताद तो रब्बुल आलमीन है, आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है। ये तो एक कलम की हैसियत है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी इस तरह अदब के साथ बैठ जाते थे जैसे एक शागिर्द अपने उस्ताद के सामने बैठ जाता है। अपने हाथों को हुजूर की रानों पर रख देते थे, टेक देते थे और सर झुका लेते थे। अल्लामा तीबी रहमतुल्लाह अलैह जो मिशकात के शारे हैं, बड़ी अजीब बात बताई। शागिर्द भी उस्ताद के सामने जब तक तवाज़ु इख्तियार नहीं करता और उस्ताद का कुर्ब हासिल नहीं करता, वहां तक इल्म नहीं आएगा इसको।
तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो महज वास्ता, अल्लमल इंसान मालम यालम। परसों ही शबे महराज है ना, बिहार वाले तो जानते होंगे, शबे बारात शबे महराज परसों ही है। शहे बतहा शबे इसरा में क्या जाने कहाँ पहुंचे। शहे बतहा शबे इसरा में क्या जाने कहाँ पहुंचे। जमी से ता फलक पहुंचे, मकान से ला मकान पहुंचे। वहां तक उनके नाले ने मुकद्दस की रसाई है। वहां तक उनके नाले ने मुकद्दस की रसाई है। जहां जिब्रील के मुमकिन नहीं वहमो गुमा पहुंचे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसा फरिश्ता अपने वहमो गुमान के घोड़ों को नहीं पहुंचा सकता, वहां तक जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक, आपके मुबारक चप्पल पहुंचे। मेरे भाइयों, हम अपना मर्तबा तो सोचें कि हम किसके उम्मती हैं। हमारे नबी कौन है, क्या उनका मकाम है, क्या उनका मर्तबा है। शबे महराज में क्या वाकया हुआ, शबे बारात में क्या चीज सिखाई गई, ये कब होगा जबकि इल्म होगा तभी तो मालूम होगा। इल्म ही नहीं है, और न उलमा से मोहब्बत है, उलमा की सोहबत है, न अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना है। कैसे समझेगा शबे बारात क्या है। हलवा पूरी खाने वाली रात समझेगा शबे बारात को दो कि मुर्गे और हलवा पूरी खूब उड़ाओ दो, बस ये शबे बारात है। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे, कम मिन कबरिन महफूरो वसाहिबुहु फिस्सूक़ मशगूलो। शबे बारात के बारे में कहते थे, कितने ही कब्र के घड़े खोद दिए गए इंसानों के लिए। कितने मरने वाले हैं, कितने पैदा होंगे, लिख लिया जाता है। कितने कब्र के घड़े खोद दिए गए, कब्र में सोने वाला बाजार में मशगूल है। वकम मिन कफनिन मग़सूलु वसाहिबुहु फिल अहली मसरूरू। कितने मरने वाले ऐसे हैं जिनके कफन के कपड़े तैयार कर दिए गए हैं, और वो कफन पहनने वाला देखो तो बीवी के साथ मशगूल है, लैतुल इल्म में मशगूल है। तो भाइयों, इन सब का ताल्लुक इल्म से है। वो असल बात तो वही थी जो डॉक्टर साहब कह कर गए कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। खुश नसीब हैं ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए, जिनको दस्तार अभी बांधी जाएगी, दस्तार दी जाएगी अल्लाह वालों के हाथ से। और वो हदीस भी मौलाना ने कह दी, जिसने मन क़रा अल कुरान व हफ़िज़हु व अमिल बिही फशफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजब अलैहिमुन नार। हदीस में जिसने कुरान पढ़ा, मेरे आका फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा, याद कर लिया और अमल की भी कैद है, याद रखिए, और अमल किया, कल क़यामत के दिन इसको अल्लाह ताला इसके घराने वालों में से ऐसे 10 पर जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह इस हाफिज कुरान को शफी बनाएगा और इससे शफात करवाएगा कि चल शफात कर, तू जिसकी करना चाहे। तेरे घर वालों में से जहन्नम के अजाब से मैं आज़ादी का परवाना दे देता हूँ, तेरी शफात पर उसको जन्नती बना देता हूँ। मेरे भाइयों,
इससे साबित हुआ अल्लाह ताला गफूर रहीम भी बहुत है, बहुत गफूर। इसकी भी कई मिसालें हैं। बहरहाल हजरत भी तशरीफ ला चुके हैं, मैं खुद भी मुतमन्नी हूँ हजरत से कुछ नसीहत सुनेंगे। अल्लाह ताला हजरत वाला की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, हजरत के साये को हमारे सरों पर कायम दायम रखे अल्लाह ताला। तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं अपनी बात इसी पर ख़त्म करता हूँ। बहुत लंबी बातें थी मगर चूँकि वक्त इजाज़त नहीं देता, और मैंने अभी भी कहा कि मैं बीमार भी चल रहा हूँ और ये बयान भी मैंने बीमारी की हालत में किया है। अल्लाह ताला हज़रत की बरकत से, आप तमाम हजरात की बरकत से मुझे मुकम्मल शिफा अता फरमाए, और अल्लाह ताला जहाँ जहाँ भी हमारा जाना हो अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। आपके इस इदारे को अल्लाह ताला दीन दूनी रात चौगुनी तरक्यात से माला माल फरमाए, और हर आने वाला दिन इस मदरसे के लिए खैर का दिन हो, ये मेरी दुआ है। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।